अगर एक देश एक चुनाव की बात हो रही है तो देश हित में हो रही है, जनता के हित में हो रही है। टोपी पहनाई जा रही है जनता को और आम आदमी को। बस हमने तो भैया कोई जीते या हारे, हम कट्टर बीजेपी है, मोदी को देंगे। मोदी काम अच्छा कर रहा है, देश को बचा रहा है, और क्या चाहिए। यूपी का जो इलेक्शन है वो तो इनसे एक चुनाव चरण में होता नहीं है, और ये पूरे देश की 542 लोकसभा सीटों का और हजारों विधानसभा सीटों का चुनाव एक साथ कराने की कोशिश में लगे हुए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अटकलें भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ आईएनडीआई है, और दोनों के बीच में आर पार का मुकाबला साफ नज़र आ रहा है। आईएनडीआई का पूरा कुनबा मुंबई में मीटिंग कर रहा है और उसमें लोगो डिज़ाइन की बात की जा रही है। इसके साथ साथ पार्टियों में सीटों का कैसे बंटवारा होगा इस पर भी तालमेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बीच में एक नया मामला सामने आ रहा है, एक नया मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है, और केंद्र सरकार की तरफ से अब एक विशेष कमेटी के गठन की बात की जा रही है, और इसमें रामनाथ कोविंद जी इसकी अध्यक्षता करेंगे और एक देश एक चुनाव पर बात की जाएगी। अब इसमें देखना ये ज़रूरी होगा कि आखिर इस चीज़ को कैसे लागू किया जाता है और आम जनता की इस पर क्या राय है। सर, 2024 चुनाव नज़दीक आ रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नया दांवपेच खेला जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए। आप इसके लिए सहमत हैं? देखो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, ये देश हित में है। एक टाइम में सारे अगर हिंदुस्तान में चुनाव हो गए, एक तो खर्चा कम होगा, दूसरे ये जो राजनेता हमारे देश से हित के बजाय इलेक्शन में बिजी रहता है हमेशा, क्योंकि कभी कहीं और अगर एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो देश हित में है, इसकी आर्थिक बचत भी होगी और जन कल्याण होगा लोगों का, ये बहुत जरूरी है। सर, सवाल ये है कि खर्चा आखिर कम कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? अब आप देखो, हर 3-4 महीने बाद कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं और नेता लोग भागे हुए उसमें दौड़ने के लिए, जो उनको पब्लिक के काम को टाइम देना। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं उस समय साड़ियाँ बंटने लगती है, किसानों को पैसे दिए जाते हैं और कई सारे कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाता है, तो आम जनता को तो ऐसे में नुकसान ही होगा अगर चुनाव बार बार नहीं होते हैं। नहीं मैडम, अगर ये बहुत फायदा होगा जनता को, ये बड़ी दूरदृष्टि वाली बात है। हम ये मतलब सोचे आज हमें क्या मिल रहा है, लेकिन पर फायदा तो राजनीतिक पार्टियों को होगा, क्योंकि उनकी फंडिंग लोगों का फायदा होगा इसमें। ये जो लोग हमेशा इलेक्शन के नाम से पैसा खर्च करते रहते हैं, डोनेशन लेते रहते हैं लोगों से, वो एक बार में होगी ना, बार बार नहीं होगी। और अगर अभी एक बार चुनाव करवाया जाएगा तो ऐसे में ईवीएम मशीन या फिर ट्रायल मशीन, इन सब के लिए भी बहुत खर्च आएंगे, तो क्या देश तैयार है इसके लिए? मैडम, इससे पहले भी चुनाव 67 तक चुनाव हर लोकसभा का राज्य का इकट्ठे होते थे। उसके बाद ये जो पॉलिटिशियन बीच में घुसे, कभी भंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके बाद ये डिसेबिलिटी आई है इसमें। एक बारी में चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, देश हित में है, एक खर्चा कम होगा, लोगों का कल्याण होगा। ये 6 महीने बाद दौड़े रहते, कभी कहीं इलेक्शन हो रहा, कभी कहीं, उसके बाद कम से कम पब्लिक तो बोलेगी काम क्यों नहीं किया आपने। सर, अभी एक मुद्दा सुर्खियां काफ़ी बटोर रहा है जिसमें एक देश में एक चुनाव होने की बात की जा रही है, तो क्या लगता है ये सही है? बिल्कुल सही है, मोदी जी ने ठीक स्टेप उठाया है, और मैं तो कहता हूँ जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियाँ हैं उनको इस मुद्दे पे सपोर्ट करना चाहिए। इससे देश की रेवेन्यू बचेगी उसमें, और उसमें टाइम बचेगा। एक बार में 5 साल का पीरियड में इलेक्शन हो जाए तो बार बार इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चुनाव से पहले जैसे ये जो साड़ियाँ बंटने लगती है, किसानों को पैसे दिए जाने लगते हैं, या फिर अभी गैस का जो दाम वो भी कम किया गया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि फिर तो 5 साल के लिए तो जनता बाधित हो जाएगी कि अब उनके पास तो मौका ही नहीं है। ये जो रेवड़ी कल्चर है वो बंद होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, चाहे कुछ भी फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए, इसे रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। इसी से ही इकोनॉमी ठीक होगी, नहीं तो इकोनॉमी का बंटाधार हो जाएगा। तो ऐसे में नहीं लगता है कि स्थानीय मुद्दों को जो अभी मजबूती मिल रही है वो कम हो जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी जो वन इलेक्शन और वन टाइम पे जो बात हो रही है वो एकदम सही मौके पे उठाया हुआ कदम है, क्योंकि सबसे है कि देश की रेवेन्यू को बहुत बचेगी उसमें, और देश को रेवेन्यू में फ़ायदा होगा इसमें। मेरे कहने का मतलब ये। एक देश एक चुनाव का मुद्दा सामने आ रहा है, क्या लगता है ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं इसके? फ़ायदा मेन में बजट, ठीक है, और जो आपने अभी बोला कि जो साड़ियाँ बढ़ती हैं, एक्सवाइजेड जो भी बोला, साड़ियाँ कोई नहीं बांटता, वो है कि जो बांटते हैं वो ठीक है अपनी जगह, उनका पार्टी व्यू है, बट रेवेन्यू देश की बचेगी। आपने बोला स्थानीय मुद्दे किसके होते हैं? यूपी, बिहार, एक्सवाइजेड जो भी है, वो जो भी है, मतलब स्थानीय मुद्दे एमसीडी का है या जिसका भी है, नगर पालिका का है,
वो उनके अपने पर्सनल मैटर है, लेकिन विधानसभा लोकसभा एक ही होगी। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी किस तरीके से, क्या क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? हर एक साल पे 6 महीने चुनाव होता रहता है ना, लोग काम करते नहीं, खाली चुनाव के मूड में रहते हैं, तो वो मूड खत्म हो जाएगा, देश का पैसा बचेगा। लेकिन कई सारे लोगों को तो रोज़गार भी मिलता है इसमें। रोजगार मिलता नहीं, उल्टा खर्चा हो रहा है। रोजगार क्या मिलता है, वो तो मतलब प्रसन्न करने के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि लोग उल्टा बांटते हैं कि हमारी पार्टी के चुनाव, मतलब वहाँ पे हमारी पार्टी जीत जाए। लेकिन पार्टी की फंडिंग से खर्च हो रहा है, तो अगर ये खर्च बंद होता है तो इसमें तो राजनीतिक पार्टियों को ही मुनाफा होगा। देश का विकास होगा, देश का विकास। अगर एक चुनाव होगा एक ही बार में, देश का विकास होगा। ये क्या लगता है देश अभी तैयार है इसके लिए? भाई मेरी तरफ से देश तैयार है, केवल नेता लोग तैयार नहीं है। देश तैयार है। ये भी सही है वैसे तो, होना इससे काफ़ी खर्चे बचेंगे। और जो टिकटों की, जैसे किसी उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें जो पैसे की हेराफेरी होती है, ब्लैक धांधली होती है, वो कम हो जाएगी, वो काफ़ी हद पे कम हो जाएगी। जब एक ही चुनाव होना है तो बाकी सब चुनावों में जो भी, जैसे सरपंच उम्मीदवार इसको बना रहा है या कोई भी उम्मीदवार हो, उसमें पैसे तो इधर उधर होते ही हैं। तो मैं तो बोलता हूँ ऐसा कानून बने कि जैसे बीजेपी बोलती है कि भाई हमारा उम्मीदवार ये कैंडिडेट, ऐसा कोई कानून हो जिससे जनता उम्मीदवार को चुन सके। जैसे बीजेपी ने एक जन को खड़ा कर दिया और कांग्रेस ने उसको खड़ा कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है पार्टी जनता के लिए कि इधर खाई और इधर कुआ, तो जिसको ज़बरदस्ती नहीं देना उसको भी वोट देना पड़ता है। तो ऐसा कुछ हो सके कि बीजेपी न खड़ा करके अपना, बीजेपी जनता को छोड़ देगी भाई हमारा ये 3 आदमी है, इसमें से जनता सेलेक्ट करेगी हमें किसे खड़ा करना है, और जनता उसको बोलेगी आप इसको खड़ा करो तो हम वोट देंगे। ऐसा कुछ कानून बन सके तो उससे क्या होगा कि जनता के पसंद का उम्मीदवार जीतेगा। नहीं तो नहीं देने में भी वोट देना पड़ता है कभी कभी, जैसे अभी इसको नहीं दे सकते तो यार इसी को दे देते, वैसा कुछ होता है। बाकी वैसे सही है, एक चुनाव वाला ये सही है, इससे काफ़ी पैसे का फ़ायदा भी होगा। अब आप इसमें रोज़गार को जोड़ोगे कि भाई इससे काफ़ी लोगों का रोज़गार कम होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव होते भी कितने दिन हैं, बाकी तो रोज़गार तो अपना अपना सब कर ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो काफ़ी टाइम से एजेंडे में था बीजेपी के, तो सही है, तो उसमें कोई दोराई नहीं है, बढ़िया है। एक इससे काफ़ी देश को फ़ायदा ही होगा। तो क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? फ़ायदा तो ये होगा जो इतना खर्चा होता है, हर बार चुनाव होते हैं, हर 6 महीने में, हर साल, हर 1.5 साल 2 साल। कायदे में तो सन 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था तब से ही ये रूल्स चला हुआ है, लेकिन बीच में बिगड़ा है ये, तो ये तभी से ही और लेके चलते शुरू से तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है। अच्छा, बिना किसी पार्टी से राय मशवरा लिए बीजेपी ने ये विशेष कमेटी का गठन कर दिया। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कहीं ना कहीं तानाशाही की सरकार चल रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कहाँ तानाशाही हो गई। अभी मान लिया सत्र बुला रहे हैं तो कहीं के लिए बुला रहे हैं, बिल वहाँ लाएंगे, उधर चर्चा कराएंगे या सबके सामने रखेंगे, तो सबके सामने रखा जाएगा ना, तो वो लेकर के उनके घर में जाएंगे क्या, वो संसद में लाएंगे, आओ भाई संसद में आओ, वहाँ पे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें क्या बुलाएंगे। सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। पहले एक देश एक कानून, अब एक चुनाव, फिर ऐसे एक भाषा, तो क्या लगता है कि ऐसे से करते करते कभी थमेगा ये सिलसिला? देखो, देश के लिए जो फ़ायदेमंद होगा, जो भी मतलब ठीक होगा, उसके लिए कुछ भी गवर्नमेंट लाएगी तो उसमें चर्चा भी होती है। अगर एक चुनाव होगा तो ऐसे में तो केंद्र के मुद्दों को ज़्यादा जोर मिलेगा, ना कि जो स्थानीय मुद्दे हैं। नहीं, स्थानीय मुद्दे अपनी जगह हैं, केंद्र के जो अपने काम है वो अपनी जगह हैं और देश के फ़ायदे के लिए ही हैं, ऐसी बात नहीं है। कायदे में ये है कि देश के फ़ायदे के लिए जितने भी काम होंगे, चाहे केंद्र सरकार से हों, चाहे स्थानीय स्टेटमेंट गवर्नमेंट से हों, वो सब होने चाहिए, देश के लिए होने चाहिए। मेन बात ये है। देखो जी, मेरे हिसाब से तो अलग अलग ही होना चाहिए, एक में नई कहानी बनेगी। क्यों? ठीक है, कहते हैं खर्चा बच जाएगा जो भी है, पर जब एक चीज़ चलती आ रही है, वे तो अपने आप लास्ट में आ गए मोदी जी, तो बस अपनी जो कहानी शुरू में थी, हाँ मेरे को मालूम है, ये पहले था, पेपर में पढ़े हैं, पर लेकिन ज़्यादा फिर हो जाएगा ना। जैसे मुझे एक बात बताइए, अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे आपने इलेक्शन करवा दिए, ठीक है, और इलेक्शन होने के बाद किसी स्टेट में मिलीजुली सरकार बनी और वो सरकार गिर गई, फिर जो टर्म है वो या तो कोई दूसरी सरकार बनाएगा तो 2.5 साल या 3 साल बच्चे होंगे, वो पूरा होगा। अगर फिर चुनाव में जाना पड़ा सरकार को, फिर क्या होगा? वो तो राष्ट्रपति, फिर साइकिल वही चल पड़ेगी ना, उसमें राष्ट्रपति शासन भी तो लगता है ना, व्यवस्था बनाई जा सकती है। 6 महीने की अनुशंसा होती है, उसके बाद फिर आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? फिर वही जो अभी चल रहा है फिर वही हो जाएगा, फिर नहीं फिर भी वही हो जाएगा। तो अभी जो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो गठबंधन हो रहा है और जो जनता भड़की पड़ी है, कैसे उसको मैनेज किया जाए, ठीक है। अभी इनके लिए करो और मरो की लड़ाई है, मोदी के लिए, ठीक है ना। और इसीलिए ये
सिफुगा डाला गया है, फिर वही हो जाएगा जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये टोपी पहनाई जा रही है जनता को और आम आदमी को, बस जरूरत है वो देखना चाहिए ना, इसमें टोपी पहनाने वाला या किसका नुकसान किसका फायदा, जरूरत के हिसाब से। जरूरत क्या है? किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, ये जरूरत है कि इलेक्शन की जरूरत है? क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? क्या काम करते हो ये बताओ, एक मिनट, क्या काम करते हो आप पहले बताइए, गवर्नमेंट को से आपको चाहिए क्या? गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम क्या है बताइए, चलो ये बताइए क्या काम है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा में क्या व्यवस्था है? शिक्षा क्या व्यवस्था है? गवर्नमेंट से जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। सुनो, टपोरीबाजी, टोपी पहनाना, फ्रॉडगिरी, ये अब नहीं चल रहा ना यार। मुद्दा इस पे आओ ना, कितने रोजगार दिए, क्या व्यवस्था है शिक्षा की? क्या यूपी में डबल इंजन सरकार है? कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल बताओ। रोजगार से क्या मतलब? कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल बताओ। रोजगार से मतलब हर 4 बंदे हैं उसको सबको रोजगार दे देंगे भाई हम। कमाल की बात कर रहे हैं यार तुम लोग। नेताओं ने देखिए बीजेपी की सरकार में कितने एम्स हॉस्पिटल बने, आप नेट में मारिए, आप नेट में मारिए, नहीं कितने एम्स हॉस्पिटल, कितने रिकॉर्ड पे? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कहाँ आप बांग्लादेश मत बोलिए, मैं इंडिया, सुनिए, मैं चांदनी चौक में खड़ा हूँ। 2 ही एम्स कार्यरत हैं, सुन लो, 2 ही एम्स कार्यरत हैं, एक थोड़ी 3 बिहार। हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, बीजेपी की सरकार ने वहाँ एम्स बना करके और पिछले 1 साल से वो काम कर रहा है। एक देश एक कानून के बाद अब एक चुनाव की बात की जा रही है, तो इससे क्या लगता है कि देश के लोगों के हित की बात है ये? हाँ, हित की बात है। जो चुनावों में इतना खर्चा जो होता है, अगर एक देश एक चुनाव की बात हो रही है तो देश हित में हो रही है, जनता के हित में हो रही है। हर स्टेट में अलग अलग इलेक्शन होता है, उसमें करोड़ों रुपया खर्च करती है सरकार। एक साथ इलेक्शन होगा तो वो खर्चा पूरा एक साथ, मतलब जो जहाँ 6 गुना होता था या 10 गुना होता था वो सिंगल में आ जाएगा, 10 गुना में नहीं बंटेगा। बिल्कुल ऐसा मैं तो क्यों, क्या दिख रहा है आप? 67 तक की आपने बात करी, 67 तक की ये कहानी आगे चलेगी। 67 में वोटर कितने थे? मात्र 25 करोड़। और आज जो है 2023 के जो 24 के चुनाव होंगे उसमें वोटर 100 करोड़ क्रॉस कर चुके होंगे। वोटर का आप परसेंटेज देखिए कि कितना बढ़ चुका है। एक इनसे एक छोटा सा यूपी का जो इलेक्शन है वो तो इनसे एक चुनाव चरण में होता नहीं है। यूपी का इलेक्शन आपने 403 सीटों का था, 8 चरणों में इन्होंने चुनाव निपटाया था वो, और ये पूरे देश की 542 लोकसभा सीटों का और हजारों विधानसभा सीटों का चुनाव एक साथ कराने की कोशिश में लगे हुए। उसके लिए सबसे पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान की दुश्मन जो कि भाजपा है, हर चीज़ में संविधान से लगातार जब से सीट पर बैठी है छेड़छाड़ करी जा रही है। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आपने देखा होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी ठीक है, पुलिस, लैंड, पब्लिक तीनों ऑर्डर एलजी के पास रहेंगे, बाकी सारा काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था, इमीडिएट उसको बदलने के लिए ऑर्डिनेंस ले आए, फिर उसे लोकसभा में अपने बहुसंख्यक होने के फायदा उठाकर इन्होंने उसको पारित करा लिया। तो लगातार संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। 2018 या 19 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसके समर्थन में बयान दिया था। नीतीश कुमार ने भी कहा था इट्स अ गुड आइडिया, लेकिन अब वो सब INDIA के साथ है, तो यहाँ पर अब वो विपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि पार्टियां तो देश हित के काम में सोच ही नहीं रही है, कभी वो समर्थन में रहती है, कभी विपक्ष में आ जाती है। बिल्कुल बयान दिया था उन्होंने इस बारे में बयान, लेकिन इस बारे में कोई चर्चा तो होनी चाहिए। आप एक ही दिन में उठा के इतना बड़ा फैसला कैसे ला सकते हो? चर्चा के लिए तो समिति का गठन किया जा रहा है। समिति का गठन करने के बाद इनवाइट किसको करा है? अभी 18 सितंबर से इसका सेशन शुरू हो जाएगा। 18 को ये ला के किसी ना किसी एक प्राइवेट मेंबर बिल ला के जैसे भी करके इसको ला देंगे उसे। 303 इनके सांसद हैं, पास हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में लटकेगा। इमीडिएट कहाँ से चर्चा हो रही है, किससे चर्चा हो रही है? पब्लिक के पास इन्होंने डोमेन में डाला कि हम इसमें क्या करेंगे। कोई भी कहीं भी आपके पास कोई भी एक क्लू है कि ये क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करेंगे? अगर एक साथ चुनाव होगा तो इससे लोगों को क्या फायदा हो सकता है आपके हिसाब से? हमने तो भैया कोई जीते या हारे, हम कट्टर बीजेपी है, मोदी को देंगे। मोदी काम अच्छे कर रहा है, देश को बचा रहा है, और क्या चाहिए? ऐसे तो तुम लोग कहते कि पाकिस्तान अब गुंडागर्दी खत्म हो गई है और पाकिस्तान के आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो फिर क्या? योगी मॉडल ने किया उत्तर प्रदेश में और असम में किया है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने और योगी जी ने, उनकी तरफ पे जितने भी राज्य चल रहे हैं और सभी वो कर रहे हैं। जब तक वो बीजेपी में नहीं आए थे हेमंत बिस्वा शर्मा, तब तक वो महाभ्रष्टाचारी थे, ये इनके आइडल है। अब ये अजीत पवार को भी कहेंगे कि अजीत पवार भी बहुत, भी आपके हिसाब से सुनो सर, पवार कौन कहता उससे तो बोले नहीं जाता, और हेमंत बिस्वा शर्मा सुनो, वो भ्रष्टाचारी नहीं था, भ्रष्टाचारी नहीं था। अरे सुनो तो सही, भ्रष्टाचारी नहीं है। बताओ ना आपने क्या बात नहीं किया, आप बताओ। मुद्दे पे बात करो तो बात करें। अरे बहुत सारे मुद्दे भाई साहब, काम को मुद्दा मत बताओ, काम को मुद्दा नहीं कहते, काम को काम कहते हैं। मुद्दे तो वो होते हैं जो झूठे वादे करके लोग कार्य नहीं करते। काला धन वापिस आएगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, ये झूठे वादे नहीं थे। ये लो बुलेट ट्रेन चल गई। सवाल ये है कि अभी ना मोदी जी ने 200 रुपया सस्ता कर दिया सिलेंडर, है ना, मैंने सारी खुश है।
जब 400 से 1100 पहुंचाया तब बहनें उदास भी तो हुई होंगी। हम तब भी कुछ थे। तो सरकार की तरफ से एक देश एक चुनाव को लेकर जो ये बड़ा फैसला सामने आया है, उसको लेकर आम जनता क्या राय रखती है, ये अभी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। लेकिन इस मसले पर कई बड़े सवाल उठकर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा पेच ये है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और ऐसे में अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो कितनी तैयारियां करनी पड़ेगी या फिर सरकार जो बनेगी वो कितने समय के लिए बनाई जाएगी। साथ ही ये भी सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव जो होने हैं उसे डिले कराया जाएगा और जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसकी सरकारें भी गिराई जाएगी और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है और सुगबुगाहट है कि 18 से 20 सितंबर तक जो ये विशेष कमेटी और विशेष सत्र एक साथ बुलाया गया है, इसमें ये सारी चर्चाएं और ये सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। कैमरा पर्सन सानू कुमार के साथ मैं अपर्णा झा, दिल्ली अप टू डेट।